बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि वो आजकल जो हमें प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में कोई रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायत की काबिल इत्तराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। असल में आज तकरीबन एक हफ़्ते से ज़्यादा हालात तो वैसे भी इसमें दहशतगर्दी और मामलात जो चल रहे हैं, रोज़ की डकैतियाँ, वारदातें, लेकिन पिछले एक वीक से कुछ ज़्यादा काम बढ़ गया है। चंद दिन पहले यूके मोबाइल PWD में जो डकैती की गाड़ से लोग आए, तो उसमें हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त भाई जो मर्डर उनका हो गया, तो वो अभी तक वो जो लोग जिन्होंने ये वारदात की अभी तक नहीं पकड़े गए। हालांकि कैमरे भी कुछ वहाँ लगे हुए थे, लेकिन सोसाइटी की तरफ से, PWD की तरफ से या पाकिस्तान टोन की तरफ से कोई खातर ख्वाह इन्होंने इंतज़ाम कैमरों का नहीं किया मरकज़ में। तो हमारी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि उसका एक तो कैमरों का पूरी तौर पे मरकज़ में बंदोबस्त किया जाए ताकि लोगों की परेशानी कम हो। उसके अलावा जो जितने भी ऐसे रास्ते हैं जहाँ से लोग गेट के बगैर या बगैर चेकिंग के आ रहे हैं, उन रास्तों को भी बंद करें ताकि ये मामलात डिस्टर्ब ना हो। बहुत टाइम से वैसे भी इस मरकज़ में या पूरे पाकिस्तान में एक बिज़नेस कॉलोनी है, तो स्पेशल इस जगह पे यहाँ दो तीन तरह के मसाइल हैं। एक तो ये है कि इस रोड पे रश शाम को इतनी होती है कि यहाँ मरकज़ में लोगों का आना मुश्किल है। उस हवाले से भी हमने अगले दिन सोसाइटी वालों से मीटिंग की है, भाई इस रोड को मरम्मत की जाए और उसका एक कोई ऐसा यू टर्न बनाए जाएँ ताकि ये जो मसाइल हैं ट्रैफिक के ये कम हो। जब ट्रैफिक का फ़्लो तेज़ी से गुजर जाएगा और लोगों को एंट्री मरकज़ में जाने के लिए मिलेगी तो लोग शॉपिंग करेंगे। अभी तो वो उस हवाले से भी काफ़ी परेशानी चल रही है। हमने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने वो यकीनदानी तो कराई है। हम इसको जल्द अज जल्द यू टर्न का भी डिज़ाइन बनाते हैं और रोड को भी हमने टेंडर कर दिया है, वो भी करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान टोन की सोसाइटी इंतज़ामिया से जो बात हुई थी, तो उन्होंने कैमरों का भी हमें यकीन दिलाया है, लेकिन अभी तक चूँकि नहीं हुए, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके वो कैमरे इंस्टॉल कराएं ताकि लोग यकीन जाने कि किराए देने की पोजीशन में नहीं है। इतना बर्डन है, इतनी किराए भी इस मरकज़ में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं और लोगों के कारोबार जिस सोच के मुताबिक उन्होंने ये शॉप ली थी या किराए थे, उस मुताबिक बिज़नेस नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंतज़ामिया जो सोसाइटी इंतज़ामिया वो भी कुछ तावन करे और कुछ मालकान भी, ताकि इन सब का रोज़गार अच्छे तरीके से चल सके। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सईद खोकर साहब, हमारे सरपरस्त आला हैं जनाब पाकिस्तान ग्रुप के। अब हमारे चीफ गेस्ट हैं ऑल पाकिस्तान ट्रेडर एसोसिएशन के सदर जनाब चौधरी काशिफ साहब से मेरी गुजारिश है कि आप अपने ख्यालात के साथ। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब सईद खोखर साहब, जनाब खुरम शकील साहब, अहदेदारान पाकिस्तान टाउन और मुल्हिका सोसाइटीज़ की एसोसिएशंस के अहदेदारान, सबसे पहले तो मैं मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमेशा ताजरों को दरपेश मसाइल और उनकी मुश्किलात और उसके हल के हवाले से अपनी आवाज़ को ताजरों के साथ बुलंद करता है और हमारे मसाइल को हुक्मरानों तक और अरबाब इख्तियार तक पहुँचा कर उन मसाइल को हल करने का ज़रिया बनता है। हम एक ऐसे जगह पर मौजूद हैं
कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ और दीगर सोसाइटीज़ के संगम के अंदर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, ये PWD सोसाइटी, पाकिस्तान टाउन, नेशनल पुलिस फाउंडेशन, डॉक्टर्स टाउन, मीडिया टाउन, औरंग टाउन, समा गार्डन और CBR टाउन, ये सारी वो सोसाइटीज़ हैं जिनके बारे में माशरे में ये तसव्वुर किया जाता है कि ये गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, इनका अपना एक सिक्योरिटी और सर्विलियंस का निज़ाम है, यहाँ पर इनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और ऐसा है भी सही कि ये सारी ही सोसाइटीज़ अपने रिहायशियों से और ताजरों से ट्रांसफ़र फ़ीस के नाम पर, माहाना मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर फ़ीसेस लेते हैं और तवक्को और उम्मीद ये की जाती है कि उसके नतीजे के अंदर यहाँ पर सिक्योरिटी का एक भरपूर और बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद होगा। इसी तरीके से ये सोसाइटीज़ का एक पूरा शहर होने की वजह से और फिर इससे मुतसिल बैरिया टाउन और चंद कदम के फासले पर DHA वाक़या होने की वजह से और नेवल इनकरेज वाक़या होने की वजह से शहर के अंदर ये तासर पाया जाता है कि यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग का और थाने की पुलिस का भी एक फ़ाल निज़ाम मौजूद होगा। लेकिन मैं नहायत अफसोस के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि ये सोसाइटीज़ के जहाँ पर लोग अपनी जमा पूंजी लगाकर यहाँ आकर प्लाट ख़रीदते हैं, मकान बनाते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं, और ये वो सोसाइटीज़ हैं कि जहाँ पर महंगे किरायों पर लोग दुकानें लेकर अपने कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे, और अब तो बात अदम तहफ़्फ़ुज़ से आगे बढ़कर इस नौबत तक आ चुकी कि आए रोज़ डकैतियाँ यहाँ मामूल बन चुकी हैं। पहले पर्स छीनने के और मोबाइल छीनने के वाक़यात होते थे, अब पर्स छीनने और मोबाइल छीनने से आगे बढ़कर दिन दिहाड़े डकैतियाँ, और इतनी दीदा दलेरी से डकैतियाँ कि दिन की रोशनी के अंदर दुकानों पर आकर माल भी लूटा जाता है, और सिर्फ माल ही नहीं लूटा जाता, फायरिंग भी की जाती है। और उसकी एक ताज़ा मिसाल UK मोबाइल पर होने वाली वो डकैती के जिसके अंदर अपने माँ बाप का अकलौता बेटा, कि जो उनकी उम्मीदों का मरकज़ भी था, जो अपने ख़ानदान की कफ़ालत करने वाला भी था, उसको शहीद कर दिया गया। वहाँ पर कैमरे भी मौजूद थे, और कैमरों के अंदर पूरी दुनिया ने ये देखा है कि वो डकैतों के चेहरे भी नज़र आते हैं, और वो आते हुए और नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद से, SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद से, और उससे बढ़कर वफाकी वज़ीर दाखिला के जो इन जुड़वां शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो शेख रशीद साहब जो हमेशा ये दावे करते थे कि मैं जब आऊँगा तो वज़ारत दाखिला और पुलिस के निज़ाम को दुरुस्त कर दूँगा। IG इस्लामाबाद ने पुलिस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स के लिए गुज़िश्ता दिनों एक ऐप का इफ्तिताह किया। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि दिन दिहाड़े होने वाली इस डकैती के कातिल आखिर आज तक गिरफ़्तार क्यों नहीं हो सके? कहाँ है वो पुलिस का जियो फेंसिंग का निज़ाम? कहाँ है वो पुलिस का डेटाबेस का निज़ाम? कहाँ है वो मोबाइल डाटास के ज़रिए लोगों को ट्रेस करने का निज़ाम? आखिर क्यों अभी तक कातिल गिरफ़्तार नहीं हुए? और आखिर ये नाअहली क्यों है कि एक कत्ल के बाद फिर पै दर पै यहाँ पर मुख्तलिफ़ डकैतियाँ और वारदातें हो रही हैं? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि यहाँ की पुलिस मुजरिमों के साथ मिली हुई है? इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि पुलिस मुजरिमों की सरपरस्ती कर रही है? इसलिए हम वफाकी वज़ीर दाखिला, IG और SSP इस्लामाबाद से और मुतलका SP और SHO से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर इन कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए, इसलिए कि ताजरों का पैमाना सब्र अब लबरेज़ हो रहा है। अब ताजर मज़ीद डकैतियाँ और अपने मज़ीद साथियों की जानों को ज़ाया नहीं कर सकते। इसलिए हम पुलिस से चंद मुतालबात करना चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर सोसाइटीज़ के थाने को यहाँ के देही इलाके से अलग करते हुए सोसाइटीज़ के लिए अलग थाने का क़याम यहाँ पर अमल में लाया जाए। यहाँ पर सोसाइटीज़ के लिए पुलिस की नफरी की तादाद को बढ़ाया जाए, इसलिए कि ये एक पूरा शहर है जो यहाँ पर आबाद है, लेकिन यहाँ वही रिवायती पुलिस नफरी 30, 40, 50 और 70 की नफरी के साथ इतनी बड़ी आबादी के अंदर सर्वेलियंस का और पेट्रोलिंग का निज़ाम नहीं किया जा सकता। इसी तरह हम ये मुतालबा भी करना चाहते हैं कि पुलिस उसकी तादाद के बढ़ाने के साथ साथ उसको वसाइल दिए जाएं। यहाँ पर मोटरसाइकिल्स पर पेट्रोलिंग का एक निज़ाम सोसाइटीज़ की गलियों और मार्केटों के अंदर वज़ा किया जाए, और इन सोसाइटीज़ के अंदर इनके मेन पॉइंट्स के ऊपर पुलिस की मुस्तकिल ड्यूटियाँ लगाई जाएं,
ताकि कोई भी वारदात करके यहाँ से भागकर बाहर ना निकल सके। इसी तरीके से पुलिस की तादाद को बढ़ाने और सर्विलियंस और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, मुस्तकिल चौकियों के साथ साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ईमानदार ऑफिसर्स को तैनात किया जाए ताकि इन सारी वारदातों का ख़ात्मा हो सके। इसके साथ मैं इस्लामाबाद के वज़ीर दाखिला से पाकिस्तान के ये बात कहना चाहता हूँ कि सेफ़ सिटी के वो कैमरे कि जिनके ऊपर अरबों रुपए का बजट उस वक़्त ख़र्च किया गया, वो सेफ़ सिटी के कैमरे इन सोसाइटीज़ की हदूद के अंदर भी लगाई दें ताकि उन सेफ़ सिटी कैमरों के ज़रिए मुजरिमों को ट्रेस करने का निज़ाम उसको आसान बन सके। इसके साथ साथ मैं इन तमाम सोसाइटीज़ की इंतज़ामिया के हवाले से चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से ये अपील करना चाहता हूँ कि तमाम सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट को बिठाकर इन तमाम सोसाइटीज़ के अंदर कैमरों का, इन तमाम सोसाइटीज़ के अंदर सिक्योरिटी के प्राइवेट फूल प्रूफ निज़ाम का इंतज़ाम भी किया जाए, इसलिए कि इन सोसाइटीज़ के ज़िम्मेदार रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर और चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सोसाइटीज़ से जहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं लेकिन उनके पास असला मौजूद नहीं, उनके पास मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ मौजूद नहीं, और वो मुजरिम सामने जाता हुआ भी हो तो उसके रोकने के लिए उनके पास कोई वेपन नहीं है, उन सिक्योरिटी गार्ड्स को वेपनाइज भी किया जाए, उसके लाइसेंस जारी किए जाएं, उनकी पेट्रोलिंग का एक निज़ाम वज़ा किया जाए और उसको थाने के साथ और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि ये प्राइवेट गार्ड और पुलिस के सिपाही मिलकर इन वारदातों, इन डकैतियों और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ करने का ज़रिया बन सकें। मैं तमाम सोसाइटीज़ की इंतज़ामिया को भी ये बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि कैमरे लगाने के साथ साथ यहाँ पर जो ट्रैफ़िक के मसाइल हैं, उन ट्रैफ़िक के मसाइल को हल करना भी वक्त की एक अहम ज़रूरत है, इसलिए कि अब बढ़ती हुई आबादी के साथ जगह जगह ट्रैफ़िक का रुका होना वो कारोबार के नुकसान का बायस भी है और शहरियों के लिए अज़ियत और तकलीफ़ का बायस, मरीज़ों को अस्पतालों तक पहुँचने में दुश्वारी का बायस बनता है। इसलिए मुतबादल रास्तों को भी खोलना चाहिए और इसके लिए ज़िली इंतज़ामिया और सोसाइटीज़ की इंतज़ामिया को मिल बैठ कर ताजर तंजीमों और स्टेक होल्डर्स के साथ एक काबिल अमल फार्मूला वज़ा करना चाहिए। यहाँ पर यू टर्न्स की तादाद के अंदर इजाफ़ा, इसी तरह दीगर बंद रास्तों को खोलना और ऐसे चोर रास्ते जहाँ से चोर और डकैत वारदातें करके बाहर जाते हैं, उन चोर रास्तों को बंद करना भी इन सोसाइटी इंतज़ामिया और पुलिस की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। मैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और शहर इस्लामाबाद के 60,000 से ज़ायद ताजरों की तरफ से पाकिस्तान टाउन, PWD और यहाँ के मुल्हक्का सोसाइटीज़ की तमाम एसोसिएशन और ताजरों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आप जब आवाज़ देंगे पूरा शहर इस्लामाबाद आपके साथ खड़ा होगा। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पुलिस से राब्ते और इंतज़ामिया से मुलाकातें ज़रूर करें। यहाँ की कुछ तंजीमों ने पहले भी डेडलाइंस दी, लेकिन अगर वो कातिल गिरफ़्तार नहीं होते तो फिर आपको रास्त इक़दाम का फ़ैसला करना होगा, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर शायद ये कल्चर बन चुका है कि जब मुलाकातें की जाएं, मीडिया के ज़रिए अपीलें की जाएं, तो शायद अंधे, गूंगे और बहरे ऐवानों में बैठे हुए उन बरसरे इक़्तिदार लोगों को वो अपीलें भी नज़र नहीं आती और इंसानी जानों की अहमियत का भी शायद उनको अंदाज़ा नहीं है। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मसले के हल के लिए आपको अगले कदम के तौर पर अगले लाहे अमल का फ़ैसला भी करना होगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे उस भाई की शहादत वो रायगां नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह उसके कातिल भी गिरफ़्तार होंगे। हम उसके लिए एहतजाज, धरने, सड़क को ब्लॉक करने, जो भी रास्ता आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ा उसको इख्तियार करेंगे। हम यहाँ के ताजरों को तनहा नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह आपकी मुशावरत के साथ यहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो इक़दाम भी करवाएंगे जिसके नतीजे में यहाँ के ताजर भी महफूज हो सकें और यहाँ के रिहायशी वो भी बाइज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे चौधरी काशिफ साहब, सदर अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान। सबसे पहले जनाब मैं वेलकम करता हूँ चौधरी मोहम्मद अली साहब को जनाब,
हर दिल शख्सियत हैं इस पूरे इलाके की। चौधरी मोहम्मद अली साहब सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं UC 15 के, इसके अलावा CDA के कोऑर्डिनेटर भी हैं, और हमारी बहुत सारी उम्मीदें चौधरी साहब से वाबस्ता हैं। चौधरी साहब आप आए हैं जी, आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकाल कर। ये साहब इस तरफ आ जाए, आप इस तरफ आ जाए। चौधरी साहब हमारी गुजारिश है यहाँ के कुछ हालात वाक़यात के हवाले से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुर्रम शकील, प्रेसिडेंट अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान टाउन। सबसे पहले मैं अपने तमाम ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जनाब चौधरी काशिफ साहब, चौधरी मोहम्मद अली साहब, सईद खोखर साहब कि आप लोग यहाँ आए और हमारे मसाइल को सुनने के लिए आए, और हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि आप हमारे मसाइल को आला हुकाम तक भी पहुँचाएँगे और इनके हल के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। जनाब आली, सबसे पहले मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आला हुकाम से भी कि हमारा एक ताजिर भाई एक सान्या हुआ कि लुटेरे आए, उसको लूटा और उसको शहीद कर दिया, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि आज दिन तक पुलिस बेबस, CIA बेबस, तमाम फोर्सेस बेबस। 2 लड़के हैं, उसके बावजूद भी इस कतर के उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे डकैतियाँ की हैं। कानून के हाथ में अभी तक कोई सिरा नहीं है। ये 2 लड़के कानून से नहीं पकड़े गए। आज 1 हफ़्ता गुज़र गया है, तमाम इदारे वो उनकी सलाहियतें ख़त्म हो गई, उनके पास वसाइल ख़त्म हो गए कि वो 2 लोगों को नहीं पकड़ सके। 2 लड़के जो जब चाहते हैं वो कहीं पे भी डकैती करते हैं और पुलिस की नज़रों से दूर हैं। पुलिस इससे ज़्यादा और क्या तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करेंगी। ये सोसाइटी के अलावा सिक्योरिटी इदारों की एक मजाक उड़ाया गया है उनके बारे में कि मजाक लगता है कि उनसे 2 लड़के नहीं पकड़े गए, वो आगे हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। हमें उनसे उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। गुजारिश इस तरह है कि एक जनाब चौधरी मोहम्मद अली साहब, आपसे गुजारिश है कि आप हमारा ये मैसेज आला हुकाम तक पहुँचाएँ कि एक तो इस इलाके में थाने में नफरी ना होने के बराबर है। इलाका बहुत बड़ा है। हमारी गुजारिश है कि एक थाना सोसाइटीज़ के लिए अलग से और दही इलाकों के लिए अलग से रेकमेंड करवाया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो यहाँ पे सरमाए दूर दराज से लेके ये नया इलाका डेवलप है, यहाँ पर आके आबाद हुए हैं, उन्हें पता लगे कि यार वो वाकई एक इस्लामाबाद जैसे एक कीमती शहर में आए हैं। यहाँ पे उनको जब दिल किया जाता है कि गलियों में लूट लिया जाता है, चौराहों में लूट लिया जाता है। इसकी एक ताज़ा मिसाल, हमारे कल एक और ताजिर को चौधरी डेयरी वालों को एक डकैती करके लूट लिया गया। उसके अलावा एक फूड पांडा वाला लड़का है, उससे 10,000 रुपया छीन लिया गया, उसे मारा भी गया, उससे फूड का जो उसका आइटम मटेरियल था वो भी छीन लिया गया, उसके अलावा मोबाइल भी छीन के ले गए। वो एक गरीब आदमी के साथ ये रवैया और कानून खामोश। उसके अलावा जनाब यहाँ पर जितने भी सोसाइटीज़ के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उनके अमूमन के कैमरे काम नहीं कर रहे। इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कराना कानून साज इदारों का काम है। इसके अलावा जितने भी बैरियर्स हैं उनके पास वायरलेस सिस्टम होना चाहिए। तमाम सोसाइटीज़ एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होनी चाहिए ताकि किसी भी हादसे के वक्त, किसी भी चोरी डकैती के वक्त एक दूसरे की मदद की जा सके और मुजरिमों को पकड़ा जा सके। ऐसा यहाँ पे अभी तक कोई निज़ाम नहीं है जनाब अली। इसके अलावा IG साहब ने जो बिजनेस कमेटियाँ बनाई थी, IG साहब ने इसके अलावा भी टास्क फोर्स बनाई, डिफरेंट कमेटीज़ बनाई हैं, उनसे कभी भी कोई काम नहीं लिया गया। ये सिर्फ आते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं और चले जाते हैं। तो जिसका वजह यह है कि जो लोग यहाँ पे मुकामी हैं उनसे ये फ़ायदा ले सकते थे, मगर हमें नहीं पता कि कानून साज इदारे इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाना चाह रहे। उसके वजह से नुक्स ये पैदा हुआ है
कि यहाँ पर जितने भी आबादकारी के प्लाजे हैं उनमें डिफरेंट फ्लैट्स में कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से आके रह रहे हैं उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। किसी के पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। एक प्लाजे का मुंशी है, वो एक एक फ्लैट में 10-10 अननोन लोगों को पर डे के हिसाब से रख लेता है। मेरी इस मीडिया चैनल्स के तवस्सुत से और हमारे सीनियर ओहदेदार साहब की वजह से हमारी ये गुजारिश है कि इसको हाईलाइट किया जाए, इस एरिए में एक सर्च ऑपरेशन कराया जाए, लोगों की रजिस्ट्रेशन की जाए। अननोन लोग जो यहाँ पर आके रह रहे हैं उनके थाने में कवायद मौजूद होने चाहिए ताकि यहाँ पे जो रॉबरीज़ की वारदातें हैं या जो मुजरिम पेशा लोग यहाँ पर बस रहे हैं वो यहाँ से निकल जाएं। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक असेसमेंट किया जनाब आली, उस असेसमेंट के मुताबिक बेतहाशा यहाँ पे जुर्म जो है वो फुकरा के रूप में भेस बदल के लोग आते हैं, वो इलाकों की पहले रैकिंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ब्लू मोबाइल पे डकैती की गई है और कत्ल किया गया है, उससे 5 मिनट पहले भी एक खातून जो है वो फ़कीर के रूप में आई है। हमें इस पे मुकम्मल शक है कि ये फ़कीरों के भेस में लोग आते हैं, वो रैकी करते हैं और फिर यहाँ पे वारदातें बढ़ रही हैं। तो लिहाजा ये फ़कीरों से भी इस इलाके को पाक किया जाए। इसके अलावा मेरी आप तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम दोस्तों और जनाब आली, आप हमारे सरों का ताज हैं, हमारे यहाँ पे हर दिल अजीज़ रहनुमा हैं। आपके तवस्सुत से मैं ये कानून हुकाम बाला तक रिक्वेस्ट पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जुर्म को रोकने के लिए सज़ाओं को सरेआम किया जाए, सरेआम सज़ा के कानून को बहाल किया जाए ताकि अगर किसी डकैत के हाथ काटे जाएं, चोर के हाथ काटे जाएं तो उस खौफ से डकैतियाँ और चोरियाँ रुक सकती हैं। जानी को सरेआम संसार किया जाए, उसकी वजह से जनाब ये जुर्म रुक सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सरेआम सज़ा को बहाल करवाया जाए। इसके अलावा मेरी गुजारिश है आईजी इस्लामाबाद साहब से कि इस इलाके में ईगल, डॉल्फिन या कोई भी आपके पास मोबाइल सर्विस है जो मोटरसाइकिलों पे होती है, उसके हवाले से या इजाफी पुलिस को गश्त की गाड़ियाँ दे के इस टाउन तमाम सिटीज़ में, तमाम सोसाइटीज़ में गश्त को बढ़ाया जाए। अब हालत ये है कि यहाँ पे 18 सोसाइटीज़ और 22 से ज़्यादा गांव लगते हैं इस थाने को और टोटल 2 गश्त की गाड़ियाँ हैं। एक ख़राब हो जाए तो क्या पुलिस वाले पैदल जो है मुजरिमों के पीछे भागें? ये पुलिस वालों के लिए सोचने का मुकाम है। आईजी साहब, आपके लिए ये सोचने का मुकाम है। आपकी अपनी फोर्सेस के पास वसाइल नहीं है, बराए करम अपने थाने में वसाइल मुहैया करें, फोर्सेस को बढ़ाएं, ये इन पुलिस वालों के बाजुओं को मजबूत करें। मीडिया से और जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनसे इनको आरास्ता किया जाए, ये हमारी गुजारिश है। इसके अलावा मैं आप तमाम लोगों के तवस्सुत से इंतहाई अदब से मैं हुकाम बाला से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस तरह हमारे ताजिर को मुलक्का सोसाइटी में शहीद किया गया, कत्ल किया गया, अभी तक कानून बेबस नज़र आ रहा है। लिहाजा कानून से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इसका रिज़ल्ट हमें चाहिए, नहीं तो हम हर टाउन की सोसाइटी के ताजिर के साथ खड़े हैं। हम तमाम ताजिर के मफाद में, हम तमाम ताजिर बरादरी इकट्ठी है। ताजिर चाहे पुलिस फाउंडेशन का हो, चाहे PWD का हो, चाहे पाकिस्तान टाउन का हो, हम उसके लिए किसी हद तक भी जाना पड़ा हम उस हद तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं गुजारिश करना चाहता